आज एक और वीडियो के साथ शुरू करते हैं जी। क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 अलजब्रा हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अलजबरी जुमलों को हमने जमा करना सीखा था। आज की वीडियो में हम अलजबरी जुमलों को माइनस यानी तफरीक करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसके भी उसी तरह से दो तरीके होंगे। एक तरीका हम इस तरफ करेंगे, दूसरा तरीका ये इस तरह से मैंने लिख दिया है। अभी हम इनको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट गौर से पढ़ने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ स्टेटमेंट मैंने उलट लिख दिया कि Q में से P को तफरीक करें। तो इसका मतलब ये है कि Q की जो स्टेटमेंट है, हालांकि P Q की तरतीब के अंदर P पहले लिखा जाता है, Q बाद में, लेकिन स्टेटमेंट की जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक Q में से P को तफरीक करना है। तो इसलिए Q की स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस की अलामत जो होगी वो P की स्टेटमेंट के साथ आएगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पहले तरीके की तरह से हम लिखते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में एक ही लाइन में लिखेंगे और उसमें हम यहाँ पे माइनस की अलामत लगाएंगे और इन सब की अलामतें चेंज होगी। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ उसके बाद है जी माइनस और ये वाली रकम अब पूरी लिखेंगे हम, क्योंकि हमने तफरीक करना है। a³ माइनस 2a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये आ गया जी। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई। इसको अब आगे हम एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे पहला जो एक्सप्रेशन है वो जी, तो यहाँ से हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा के इस माइनस को अंदर हल करेंगे। पहली रकम वैसे की वैसे रह जाएगी। a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ माइनस a³ माइनस माइनस प्लस 2a² b। पहले इसको रेज कर देते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चन को हल कर सकें। उसके बाद हम करेंगे जी a² b प्लस b³, ताकि ये बार बार लाइन टूटती ना रहे। ये हो गया हमारे पास। यहाँ तक हम कर चुके थे। प्लस माइनस माइनस 3ab² माइनस b³। इसमें आसान अल्फाज में याद रखने की बात ये होती है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिया हुआ हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी अलामतें दी होती हैं वो उलट हो जाया करती हैं। अगर जमा हो तो माइनस लग जाता है, माइनस हो तो जमा लग जाया करता है। तो हमने सिंपली यही किया। यहाँ पे ए के साथ कोई अलामत नहीं थी तो माइनस आ जाएगी, क्योंकि कोई अलामत ना हो तो हम जमा फ़र्ज़ करते हैं। जमा माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस जमा, जमा माइनस माइनस और जमा माइनस माइनस हो गया हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट इसको हल करते हैं कि इसमें पहले जिस तरह से जमा के सवाल में हमने किया था कि इसमें पावर्स जो हैं उनको सेम साथ में कर लें तो भी हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर हम साथ नहीं करना चाहते, इसी तरह डायरेक्टली हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे a³ प्लस का है, इसके साथ कोई अलामत नहीं है। ये a³ माइनस का है, कोई अलामत नहीं है, तो ये आपस में डायरेक्टली मुँह कट भी सकते हैं। यहाँ पे हम इनको इकट्ठा लिख के माइनस करके ज़ीरो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी माइनस 3a² b एंड प्लस 2a² b। हमने सेम कुव्वत नुमा वाली जो रकमें हैं और सेम मुतग़य्यरात वाली जो रकमें हैं उनको आपस में जमा या माइनस कर सकते हैं, डिफरेंट वालियों को नहीं कर सकते। यहाँ a² b है तो यहाँ से भी a² b वाले को लेना है। a/b² वाला डिफरेंट है, ये वाला इसके साथ हल नहीं हो सकता। a/b² पावर वाला जो है वो a/b² पावर के साथ ही हल होगा, b3 वाला b3 के साथ ही हल होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हमने इसके साथ हल करना हो तो हम देख सकते हैं कि 3a² b जो है 2a² b में से माइनस होगा तो जवाब हमें माइनस a² b मिलेगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस लग जाएगा और 3 में से 2 जाएं तो बाकी सिर्फ 1 बच जाता है। 1 हम मुतग़य्यर के साथ लगाते नहीं हैं, इसलिए हमने इस रकम को लिख दिया। उसके बाद ये वाली रकम हमारे पास बच गई। इसके साथ इसको हमने कल हल करना है। हम क्लियरली देख सकते हैं 3a² b जो है यहाँ पे प्लस का है, यहाँ 3a² b माइनस का है। ये पूरा हल हो रहा है। इनको भी हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद है जी हमारे पास माइनस b⁻3 यानी माइनस b³ दिया हुआ है, जो कि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, यानी ये 1 है। तो 1 b की 3
और एक बी की 3, इन दोनों को माइनस माइनस अगर जमा किया जाए तो ये बन जाते हैं 2b की पावर 3। ये आपस में जमा हुए हैं लेकिन अलामत माइनस की लगेगी क्योंकि दोनों रकमों के साथ माइनस है। वैसे आमतौर पे बड़ी रकम के साथ माइनस जो होता है उसको हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक जितनी हैं, किसी एक को भी बड़ा फ़र्ज करके हम जवाब के साथ माइनस लगा सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि हमने एक तरीके से इसको हल किया है। हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी सवाल को उसकी अमूदी तरीके से करते हैं, जिसमें ऊपर नीचे रकमें हल करके जमा माइनस के तरीके से हम हल करते हैं। यहाँ पे भी बहुत इजी तरीके से इसको जमा करने का तरीका हम इस तरह से पहले कर चुके थे। अब माइनस में हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक चेंजिंग होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे हमने क्योंकि माइनस करना होता है तो हमने जो भी अलामतें लगी होती हैं उनको उलट कर देना होता है। जहाँ जमा लगा हुआ होता है उसको माइनस कर देना होता है, और जहाँ माइनस लगा होता है उसको जमा कर देते हैं। फिर ऊपर वाली जो अलामतें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं देखते, और नीचे वाली अलामत के साथ हल करके हम आंसर्स लिखते जाते हैं। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई अलामत नहीं लगी हुई, हम जमा फ़र्ज़ करेंगे, जमा a की पावर 3 और ये माइनस a की पावर 3, तो ये हमारे पास आपस में ख़त्म हो गया। ये 0 a की पावर 3 देगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे, ये हम इग्नोर करें, मिटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिख के बाद में अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखें जी, माइनस और जमा, जमा माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 चले जाएं तो बाकी 1 बचता है। ये जो हमारे पास मुतग़य्यरात हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे, और यहाँ पे क्योंकि माइनस बड़ी रकम के साथ है, ये 2 a की 2 b है और ये 3 a की 2 b है, तो इसलिए जवाब के साथ माइनस लगेगा। ये हमारे पास हल हो गया। मुतग़य्यरात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जमा और माइनस करते हुए मुतग़य्यरात और उनकी पावर्स हमेशा सेम रहती हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए कॉन्स्टेंट्स आपस में हल हो गए और मुतग़य्यरात जो हैं वो वैसे ही हमने एक दफ़ा लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ये जमा 3 a b की 2 है और ये माइनस 3 a b की 2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका फिर से 0 आंसर आएगा जो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी माइनस माइनस प्लस हो गया, b क्यूब एंड b क्यूब प्लस करने से 2b क्यूब बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन अलामत माइनस की लगेगी क्योंकि या तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस लगाते हैं, या अगर दोनों के साथ हो तो हम किसी भी एक को बड़ी फ़र्ज़ करके माइनस लगा सकते हैं, या दोनों के साथ हो तो हमेशा जवाब के साथ माइनस लगता होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों सूरतों में हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। दोनों में से कोई भी तरीका आपको आसान लगे आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जिस भी तरीके से आप हल करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलें अब सवाल नंबर 2 तो हम कर चुके हैं, अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं इसी एक्सरसाइज का जी। तो ये है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट दी हुई है कि 2 कसीर रकमियों का मजमुआ जो है वो ये दिया हुआ है, अगर इसमें से एक कसीर रकम ये हो तो दूसरी क्या होगी। देखिए जी, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे मजमुए की बात हुई है, लेकिन हमने इस सवाल को माइनस करना है। वो किस तरह से करना है हम देखते हैं। अगर हमारे पास 2 रकमों का मजमुआ जो है वो 8 है हमारे पास, ठीक है जी, और इसका आंसर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मजमुआ ये है और इसका ये आंसर दिया हुआ है, तो हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सी रकम आएगी कि यहाँ पे आंसर 4 आए। तो यकीनन हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर हमें कोई भी मजमुआ दिया हुआ हो और वो कहे कि एक रकम दी हुई है दूसरी मालूम करें, तो उसके लिए हम हमेशा माइनस किया करते हैं। इसीलिए हम ये x² + 2x - y², और दूसरी है जी हमारे पास x² - 2xy + 3। तो जी ये हमारे पास 2 रकमें दी हुई हैं, 2 कसीर रकमियाँ दी हुई हैं। अब हमने इनको आपस में हल करना है इस तरह से कि अगर ये हमारे पास आंसर हो और एक कसीर रकमें ये दी हुई हो तो हमने दूसरी मालूम करनी है कि क्या होगी। तो उसके लिए अगर हम यूँ करें कि ये इस एग्ज़ाम्पल को इस तरह से लिख लें कि ये 4 है हमारे पास, ये एक कसीर रकमें दी हुई है, दूसरी क्या मालूम करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इनको आपस में हल करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। वो कहते हैं अगर ये हमने मालूम करनी है तो इसको यकीनन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा ना। 8 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो दूसरी रकम आएगी। इसी तरह से अगर हम इस आंसर वाली ये मजमुआ ये दिया हुआ है यानी आंसर 2 रकमों का ये है, इस रकम को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरी रकम आएगी। इसीलिए हम इसको इस तरह से हल करते हैं x² + 2x - y²। अब क्योंकि हम ऊपर नीचे रख के हल करने लगे हैं और उसके लिए हमने ऊपर नीचे सेम पावर वाली रकमें रखनी होती हैं। x² के नीचे x² को लिखेंगे, यहाँ 2xy है, यहाँ सिर्फ 2x है, उसको हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो ये -2xy अलग से लिखा जाएगा। इसको दूसरे तरीके से ही कर लेते हैं। x² + 2x - y² माइनस x² - 2xy + 3। ठीक हो गया जी। इसको हमने करना है जी, फर्स्ट रकम वैसे की वैसे रहेगी, -x² + 2xy - 3। ये हो गया जी हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर की तमाम रकमें हमने अलामतें चेंज कर दी, रकमें वही की वही हैं। अब हम देख सकते हैं x की 2 प्लस का है, ये x की 2 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2x है, ये 2xy है, इसको आपस में हम हल नहीं कर सकते। ये y² है और y² की कोई रकम नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर बचता है जी 2x + 2xy - y² - 3। ये हमारे पास दूसरी किसी रकमी है जिसको हम इसके अंदर ऐड करें तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है। हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास दूसरी किसी रकमी आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।